नमस्कार। अगर आप भी अपना ई मित्र कियोस्क का पता बदलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ई मित्र मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके ये काम कितनी आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हमने 5 सिंपल स्टेप्स में बांटा है ताकि समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। आइए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, शुरू करने से पहले। देखिए, किसी भी काम को बिना रुकावट पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है पूरी तैयारी। तो ऐप खोलने से भी पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो ये 4 चीजें अगर पहले से तैयार रहेंगी तो प्रोसेस में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। पहला तो एक एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट जैसे बिजली का बिल। दूसरा, इसी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में फोन में सेव कर लीजिए। हाँ, और ध्यान रहे कि फाइल का साइज 1 MB से कम हो। तीसरी और सबसे जरूरी बात, उस वक्त आपको नए कियोस्क के पते पर ही होना पड़ेगा। और आखिर में ये पक्का कर लें कि आपकी एसएसओ आईडी प्रोफाइल में जन आधार नंबर अपडेटेड है। अच्छा, तो सारी तैयारी हो गई है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, ऐप में लॉगिन करना। चलिए देखते हैं कि एड्रेस अपडेट वाले फीचर तक पहुंचना कैसे है। जैसे ही आप ई मित्रा ऐप खोलेंगे, स्क्रीन पर सबसे पहले लॉगिन विद एसएसओ आईडी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। बस यहां पर अपनी रजिस्टर्ड एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालिए और फिर लॉगिन बटन पर टैप कर दीजिए। सिक्योरिटी के लिए अब आपके जन आधार से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहां डालकर बस कंफर्म कर देना है और लॉगिन सक्सेसफुल। अब आप मेन डैशबोर्ड पर हैं। इसके बाद अगला काम है ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में जो 3 लाइनें दिख रही हैं यानी मेन्यू आइकन, उस पर जाना। मेन्यू खुलते ही आपको कई ऑप्शंस दिखेंगे। उनमें से सीधा कियोस्क एड्रेस अपडेट को चुन लेना है। इस पर क्लिक करते ही आप सीधे एड्रेस चेंज वाले फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। तो अब टाइम है नया एड्रेस फिल करने का। यहां थोड़ा ध्यान से काम करना है ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। एक एक डिटेल आराम से भरनी है। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल जान लीजिए, आप अपने कियोस्क का जिला नहीं बदल सकते। मतलब एड्रेस चेंज बस उसी जिले के अंदर ही हो सकता है। ये बहुत जरूरी है। फॉर्म में सबसे ऊपर के 2 फील्ड्स में आपको नया पता डालना है। एक बार इंग्लिश में और फिर दूसरी बार हिंदी यूनिकोड में। दोनों जरूरी हैं। पता भरते वक्त ये भी बताना होगा कि पता अर्बन है या रूरल। अगर अर्बन यानी शहरी है तो म्यूनिसिपैलिटी और वार्ड सिलेक्ट करना होगा, और अगर रूरल यानी ग्रामीण है तो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और गांव का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद एड्रेस प्रूफ टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट कीजिए कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर दे रहे हैं। अब जो पीडीएफ फाइल हमने शुरू में तैयार की थी उसे अटैच करने का टाइम है। अपलोड पीडीएफ पर टैप करके फोन से वो फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि बताया था, साइज 1 MB से कम होना चाहिए। फाइल अपलोड होते ही ऐप में कंफर्मेशन आ जाएगा। फॉर्म तो भर गया। अब आता है अगला स्टेप, जो कि कंपलसरी है, कियोस्क का सेल्फ सर्वे। इसमें जीपीएस और फोटोज से आपके नए लोकेशन को वेरीफाई किया जाता है। जब आप सारी इंफॉर्मेशन को डबल चेक कर लें तो नीचे दिए गए प्रोसीड फॉर जियो टैग बटन पर टैप कर दीजिए। यहां से फॉर्म फिलिंग खत्म और लाइव वेरिफिकेशन शुरू। तो ये सेल्फ सर्वे है क्या? सिंपल भाषा में ये एक रियल टाइम चेक है। इसमें ऐप आपके फोन के कैमरे और जीपीएस का यूज करके कंफर्म करता है कि आपका कियोस्क वाकई नया एड्रेस पर है, कैसा दिखता है और वहां जरूरी बैनर वगैरह लगे हैं या नहीं। इसलिए नए पते पर फिजिकली मौजूद होना इतना जरूरी है। जियो टैगिंग के लिए ऐप आपसे लोकेशन एक्सेस मांगेगा। इसके लिए व्हाइल यूजिंग द ऐप वाला ऑप्शन चुनना है ताकि प्रोसेस आगे बढ़ सके। अच्छा, अब फोटो लेते वक्त कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। देखिए, पहले तो रेट लिस्ट डिस्प्लेड और को ब्रांडेड बैनर डिस्प्लेड दोनों को ऑन कर देना है। फिर जब आप इनर इमेज लेंगे तो उसमें रेट लिस्ट और कंप्यूटर सिस्टम साफ साफ दिखना चाहिए, और आउटर इमेज में को ब्रांडेड बैनर और दुकान का सामने का हिस्सा मतलब फ्रंट व्यू क्लियर आना चाहिए। दोनों फोटोज यानी अंदर और बाहर की के लिए अपलोड बटन पर टैप करना है। इससे आपके फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा और आपको लाइव फोटो क्लिक करनी होगी। पहले से खींची हुई फोटोज नहीं चलेंगी। बस हम लगभग पूरा कर चुके हैं। अब आते हैं बिल्कुल आखिरी स्टेप पर, एप्लीकेशन को कंप्लीट और सबमिट करने पर। फोटोज अपलोड करने के बाद स्क्रीन पर आपके लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखेगा। एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ये सही है और फिर सबमिट सर्वे बटन पर टैप कर दीजिए और बस आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया।
तो देखा, ये पूरा प्रोसेस अब कितना आसान हो गया है। सोचने वाली बात है कि ये ऑनलाइन तरीका कियोस्क मालिकों के काम को कितना आसान बना देगा, है ना? दफ्तर के चक्कर बच गए और काम भी जल्दी हो जाएगा।